हेलो मेरे दोस्तों। आज हम इंडियन आर्मी के मैथ के प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। और जो मैं ये क्वेश्चन 15 क्वेश्चन लाया हूँ, एकदम रेलेवेंट क्वेश्चन है जो पेपर में आते हैं और जो पेपर में आएंगे, बस वही वाले क्वेश्चन लाया हूँ। यूट्यूब पे तो पता नहीं क्या क्या अनाप शनाप पढ़ाए जा रहे हैं, जो आर्मी आर्मी जीडी में आते भी नहीं वो भी पढ़ा रहे हैं। तो आप ये 15 क्वेश्चन लगाइए, पहले आप खुद से ट्राई करना सॉल्व करने की। अगर ना हो तो फिर मेरी वीडियो देखना। और जो क्वेश्चन आपको आते हैं आप उन्हें छोड़ सकते हैं, मेरी वीडियो को तो पूरा देखने की भी ज़रूरत नहीं है। जो क्वेश्चन नहीं आ रहा आप सिर्फ वही वाला क्वेश्चन को अटैम्प्ट करिए। और अगर आपको मेरी स्पीड स्लो चल रही है लग रही है तो आप उसे स्पीड बढ़ा भी सकते हैं। आप पूरी वीडियो को देखिए, और आपको अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो मैं और वीडियो ऐसे ही डालता रहूँगा। हेलो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मेरे को ये जल्दी से बताओ ये वाला क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे। और ये आर्मी के पेपर में बहुत आता है, ठीक है। तो देखो, यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन कर तो सब देंगे, पर मेरे को ये बताओ, अगर आप आर्मी के पेपर दे रहे हो और आपके पास टाइम ही नहीं बचे तो फिर आप कैसे करोगे। क्योंकि बहुत सारे बच्चे के पास टाइम ही नहीं बचता, वो एक क्वेश्चन में बैठ के रह जाते हैं। क्यों रह जाते हैं अब मैं बता रहा हूँ। कुछ बच्चे क्या करते हैं, इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 3 6 यहाँ पर लिखेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, ठीक है। 5 4 लिखेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, ठीक है। और 7 2 लेंगे, फिर इसका एलसीएम लेंगे। इसे 2 से काटेंगे, ठीक है। 18 ऐसे करेंगे, इसे भी 2 से काटेंगे, 2 7 जा, फिर से 3 से काटेंगे और फिर से 2 से, मतलब ऐसे करेंगे। फिर एलसीएम लेंगे। तो आप ऐसा करोगे ना तो आपका तो भाई आर्मी के पेपर में बिल्कुल टाइम नहीं बचेगा। और जो समझदार बच्चा होगा वो इस वाले क्वेश्चन को 2 3 सेकंड के अंदर, 4 5 या 10 12 15 सेकंड के अंदर सॉल्व करके निकल जाएगा। तो कैसे निकलेंगे? अरे भैया, आपके सामने जब ऑप्शन दे रखा है तो उसका इस्तेमाल करो। कैसे? अब आप बोलोगे भैया सर कैसे इस्तेमाल करें। देखो, हमसे पूछते एस सी एफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मतलब वो संख्या जो सबसे बड़ी हो और वो इन तीनों को काट दे, मतलब ऐसा नंबर जो इन तीनों को काट दे, सबसे बड़ा नंबर। तो मेरे को ये बताओ, ऑप्शन में आपको सबसे बड़ा नंबर कौन सा दिख रहा है? तो बच्चे बोलेंगे सर सर 18 दिख रहा है। तो 18 दिख रहा है तो भैया उसका इस्तेमाल करो। देखो, 18 36 को काट रहा है कि नहीं काट रहा? तो कोई बच्चे बोलेंगे यस सर काट रहा है। हाँ काटता है, कितने 2 जा काटता है। 18 54 को काट रहा है, डिवाइड कर रहा है, मतलब 54 18 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यस सर हो रहा है। 72 को 18 काट रहा है, हाँ हो रहा है, 4 जा। तो आपका जो आंसर होगा दोस्तों, जो आपका आंसर है ए है। ए पे टिक करो और आगे बढ़ जाओ, बस ख़त्म। आपको अब सुनो सुनो, अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर 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 ये 3 भी तो काट रहा है, इसे काट रहा है, 3 इसे भी काट रहा है, इसे भी काट रहा है। तो भैया वो गलत है। हमें एस से पूछा हाईएस्ट, एच का मतलब हाईएस्ट होता है। आ रही समझ में? तो इन सब में से सबसे बड़ा नंबर 18 है, और वो इन तीनों नंबर को डिवाइड भी कर रहा है, यानी कि आपका आंसर 18 है, ना कि 3, ना कि 12। 12 भी काट रहा है। तो अब आपको समझ में आया होगा, ठीक है। ओके दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। हमें टोटल 15 क्वेश्चन करने हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए चलिए दोस्तों, पहला वाला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। क्या दे रखा है? ए और बी मिलकर किसी काम को 10 दिन में करते हैं, ठीक है। और उसी काम को बी अकेला 20 दिन लगाता है करने में। अब हमसे क्या पूछा है? ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। तो देखिए, हमें 10 और 20 का क्या निकालना पड़ेगा? एलसीएम निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? एलसीएम निकालेंगे तो 20 आएगा। और जो 10 थी वो कार्य क्षमता, या जो बी की जो ए और बी की जो स्पीड आएगी वो 2 आएगी। ये 2 क्या है? 10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 बनेगा, और 20 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके 20 बनेगा, ठीक है। बी की स्पीड कितनी आई? 1 आ गई। अगर बी की स्पीड 1 आई है तो ए की स्पीड भी 1 आई होगी, क्योंकि 1 + 1 कितना? 2 बनेगा। यस और नो? तो अब हमसे क्या पूछा है? ए कितने दिन में काम करेगा। ए कितने दिन में काम करेगा? तो टोटल काम कितना है भाई? वो 20, जी वाला 20। कौन सा 20? जी वाला 20। टोटल काम है 20, ठीक है। और जो ए की जो स्पीड है वो कितनी है? ए की स्पीड है 1। तो आप डिवाइड करिए तो आपका आंसर 20 आएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन ख़त्म।
हमें क्या करना होता है, इन वाले क्वेश्चन में हमें एलसीएम निकालना पड़ता है। एलसीएम निकालने के बाद उन दोनों की स्पीड आ जाती है, काम करने की स्पीड आ जाती है, और उसी स्पीड को लेकर टोटल काम से डिवाइड करना होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। चलिए ये दूसरा वाला क्वेश्चन करते हैं। क्या दे रखा है इसमें, एक 600 मीटर लंबी ट्रेन है जो 72 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है। ठीक है, और 200 मीटर लंबे पुल को पार करने में उसे कितना समय लगेगा। चलिए हमसे क्या पूछा, टाइम पूछा है। तो हमसे टाइम पूछा है तो मेरी बात सुनना दोस्तों, हमें फॉर्मूला पता है एक चीज़, दूरी बराबर स्पीड इनटू टाइम, ये सबको पता होगा। पर हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है भैया, टाइम पूछा है। क्या पूछा है, समय पूछा है। तो भैया समय की जो फॉर्मूला निकलेगा, जब समय को यहीं पर रख दो, समय का फॉर्मूला निकलेगा दूरी बटे स्पीड, दूरी बटे स्पीड आ रहा है। ये हम इसमें फॉर्मूला लगाएंगे, क्या लगाएंगे, दूरी बटे स्पीड। चलिए दूरी बटे स्पीड, टी बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब भैया दूरी कितनी दे रखी है, 600 मीटर तो ट्रेन की दूरी है, क्या है 600 मीटर तो ट्रेन की लंबाई है, और 200 मीटर पुल की लंबाई है। उन्हें ऐड करिए, कितना आएगा 800, क्योंकि इस वाले क्वेश्चन में हमें दोनों की लंबाई जोड़नी होती हैं। तो अपनी जो दूरी आई भाई दोस्तों वो 800 आई। यस नो, ठीक है। और और स्पीड कितनी आई, स्पीड कितनी दे रखी है 72। पर मेरी बात सुनो दोस्तों, यहाँ पे याद रखना ये मीटर में है और ये किलोमीटर प्रति घंटा लिखा हुआ है। यहाँ पर जो उनकी जो यूनिटें हैं वो अलग अलग हैं, तो उन्हें बराबर करना पड़ेगा, सामान्य करना पड़ेगा। और देखिए मैंने इसमें आपको ऑप्शन नहीं दिया, पर मीटर प्रति सेकंड में आंसर निकालना है, तो किलोमीटर को मीटर में बदलनी है। तो देखिए जब भी अपन को किलोमीटर से मीटर पर सेकंड, किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर प्रति सेकंड में जाना होता है, तो हमें 5/18 से मल्टीप्लाई करना होता है। किससे, 5/18 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो यहाँ पर आप क्या करिए, यहाँ पर 5/18 से मल्टीप्लाई करिए, इसे आप सॉल्व करिए तो आपका 800, ये 18 ऊपर जाएगा और 72 इंटू में 5। अब आप इसे सॉल्व करिए जल्दी से, तो 18 1 जा, 18 4 जा, 4 1 जा, 4 2 0 0, ठीक है। 5 1 जा, 5 4 0, तो आपका यहाँ पर आया 40 सेकेंड में आपकी जो जो ट्रेन है वो पुल को पार कर देगी। ठीक है, 40 सेकेंड में पुल को पार कर देगी। देखिए मैंने थोड़ा यहाँ पे खिचड़ी टाइप का कहा दिया, पर आप थोड़ा कोऑपरेट करना। ठीक ठीक, आया समझ आपको। बस इस वाले क्वेश्चन में हमें कुछ नहीं करना था, दोनों जो ट्रेन की लंबाई थी और जो पुल की लंबाई थी उन्हें जोड़ना था। ठीक है, और इस फॉर्मूले में रखना था। और फिर इससे बाद हम दूसरा स्टेप क्या था, हमने उन दोनों की जो यूनिटें थी उन्हें बराबर किया। ठीक है, समान किया। बस ये 2 स्टेप थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए तीसरे वाले क्वेश्चन में क्या दे रखा है, यदि एक वस्तु के अंकित मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 6:5 है तो छूट प्रतिशत क्या होगा। If the ratio of mark price and the selling price of an article is 6:5, then what is the discount percentage? चलिए एमआरपी और एसपी का जो रेशो दे रखा है 6:5,
5 दे रखा है। हमसे क्या पूछा है, डिस्काउंट परसेंटेज पूछा है। तो भैया हमें कितने का डिस्काउंट हुआ, 6 रुपये की चीज़ थी 5 रुपये में मिली, तो हमें कितने का डिस्काउंट हुआ, 1 रुपये का डिस्काउंट हुआ। कितने रुपये का हुआ, 1 रुपये का हुआ। पर हमसे क्या पूछा है, परसेंटेज पूछा है। परसेंटेज पूछा है तो बटे में जो जिस पे हम निकाल रहे हैं वो लिखना पड़ेगा और मल्टीप्लाई 100 करना पड़ेगा। अब मेरे को दोस्तों ये बताओ कि यहाँ पर मैं नीचे 6 लिखूँ या 5 लिखूँ, क्या लिखूँ बताओ। यहाँ पर नीचे 6 लिखूँ या 5 लिखूँ, क्या लिखूँ, जल्दी बता दो दोस्तों। तो मेरे यहाँ पर देखो, हमें डिस्काउंट कहाँ से मिल रहा है, 6 रुपये से हम 5 रुपये पे जा रहे हैं। तो हमें हमारी जो स्टार्टिंग हुई है 6 रुपये से हुई ना स्टार्टिंग, तो यहाँ पर हमें 6 रुपये लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा दोस्तों, 6 रुपये लिखना पड़ेगा। ओके यार, समझ में। बस आप इसे सॉल्व करिए, आपका परसेंटेज में आंसर आएगा। परसेंटेज में आपका आंसर कितना आया, 16.66% की हमें छूट प्रतिशत प्राप्त हुई है। ठीक है, आपको आया समझ में। अब आगे बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। इस वाले क्वेश्चन में क्या दे रखा है, द एरिया ऑफ स्क्वायर शेप पार्क इज 841 मीटर स्क्वायर, इट पेरीमीटर विल बी, पेरीमीटर पूछा है। एक वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल 841 मीटर है, मीटर स्क्वायर होना चाहिए। तो इसका परिमाप क्या होगा। अच्छा, पेरीमीटर पूछा है, तो पेरीमीटर बहुत सिंपल है। हमसे क्या पूछा है दोस्तों, पी कितना होगा, पेरीमीटर, पी मतलब पेरीमीटर कितना होगा। और हमें दे क्या रखा है, एक स्क्वायर पार्क का जो एरिया है, क्या है, एरिया कितना दे रखा है दोस्तों, 841। ठीक है, 841 दे रखा है। अब स्क्वायर का एरिया क्या होता है आपको पता होगा, ए स्क्वायर। अगर उसकी जो लंबाई है ए है, तो उस साइड का स्क्वायर कितना होता है, वो एरिया होता है। तो कितना दे रखा है, 841 दे रखा है। और हमसे पूछा क्या है, पेरीमीटर। तो मेरे दोस्तों पेरीमीटर बराबर कितना होता है, 4a होता है। क्या होता है, 4a होता है। चारों भुजाओं को जोड़ दें तो वो अपना पेरीमीटर बनता है। आइए सुनो, तो ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी दे रखी है, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, देखिए 4a निकालना है। क्या निकालना है हमें, ये निकालना है। क्या निकालना है, 4a निकालना है। तो a की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। किसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, a की वैल्यू निकालेंगे और फिर इसमें पुट करेंगे। तो a की वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ पर आइए, तो a को यहीं पर रखिए। यहाँ पर ये स्क्वायर है, तो 841 के ऊपर जाके अंडरूट बजाएगा, उस साइड जाके अंडरूट बनेगा। तो जो 841 होता है वो किसका अंडरूट होता है, अंडरूट किसका होता है ये दोस्तों, बता दो मेरे को जल्दी से। ये 29 का होता है। किसका होता है, 29। ठीक है, ए की वैल्यू कितनी आई हमारी, ए की वैल्यू आई 29। अब बस पेरीमीटर में हमें वैल्यू पुट करनी है, 4 इंटू 29, 4 इंटू 29। सॉल्व करिए इसे, 611। तो आपका कितना आया पेरीमीटर, 116 मीटर। चलिए, आपको मुझे लग रहा, मैं समझता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आ रही होगी। आगे बढ़ते हैं, पांचवा क्वेश्चन देखिए। इस वाले में क्या दे रखा है, यदि x का x प्रतिशत 256 है, तब x का क्या मान है। इफ x% of x is 256, then what is the value of x। देखिए, कुछ बंदों को ये लगा कि क्या अजीब सा क्वेश्चन है, कुछ समझ में ही नहीं आया मेरे को, क्या निकालना क्या है या पूछा क्या है। तो जो उसने दे रखा है बस वैसा ही आप लिखिए, आपका आंसर आ जाएगा। क्या पूछा है, क्या दे रखा है इसने, x%, मैं इंग्लिश की बात कर रहा हूँ, x% ऑफ को क्या लिखते हैं, मल्टीप्लाई ऑफ x इज 256। क्या बोला मैंने, यदि x का x%, अब मैं हिंदी में लिख रहा हूँ, यदि x का x
प्रतिशत 256 है। आ रही है मेरी बात? इंग्लिश में थोड़ा पहले प्रतिशत को पहले बोल दिया है, हिंदी में प्रतिशत को बाद में बोला है, पर हमारा जो इक्वेशन बनेगी वो सेम बनेगी। तो मैं आगे बढ़ता हूँ। मैं चलिए मैं इन दोनों में से हिंदी वाली इक्वेशन को वो करता हूँ, इम्पोर्टेंस देता हूँ। ये जो हिंदी वाली है इसे लेता हूँ, इसको मैं ऊपर रख देता हूँ। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। देखिए क्या पूछा है, अब इसे सॉल्व करिए। x इंटू एक्स प्रतिशत, तो इसे हम 100 लिखते हैं, ठीक है, बराबर में 256, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, x इंटू एक्स कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर अपॉन में 100 बराबर में 256, ठीक है। फिर इसके बाद क्या करो, इसके बाद एस स्क्वायर बराबर 256 इंटू में 100। आ रही मेरी बात समझ में दोस्तों? अब मैंने क्या बोला था, इसको यहीं पर रखो और 25600 इसके ऊपर अंडर डाल दो। तो जे किसका अंडर होता है? जो होता है अपना 16 का, और ये जो 2 जीरो एंड में लिखा है, 2 जीरो 1 बन जाएगा, तो 160 आपका आंसर है। आपको आई समझ में हमने क्या किया है? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए चलो क्वेश्चन देखिए कितना सिंपल है। अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप ये चुटकियों में कर लोगे, और अगर फॉर्मूला नहीं पता है तो फिर आप देखते रह जाओगे। देखिए इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। कुछ टीचर इसी को ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बी लिखते हैं। तो आपको जो भी पेपर में इन दोनों में से एक फॉर्मूला मिल जाए उसको टिक मार सकते हैं, वो बात बराबर है, ठीक है। आगे पीछे कर दिया है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे बढ़ते हैं हम आगे, ठीक है दोस्तों। अब इसमें क्या पूछा हमसे, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ 23 इंटू 17 इंटू 18 28 इंटू 17 इंटू 12। हमसे क्या पूछा है, इन सब का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। इकाई अंक क्या होता है? जो उस नंबर की आखिरी जो डिजिट होती है वो हमें प्राप्त करनी है। जैसे मान लो इन सब को हमने मल्टीप्लाई करने के बाद 5 8 5 2 3 1 7 8 9 इतना बड़ा नंबर आया। मान लो इन मल्टीप्लाई करने का इतना बड़ा नंबर आया। हमसे क्या पूछा है, यूनिट डिजिट पूछी है या इकाई अंक पूछा है। वो क्या होता है, ये जो आखिरी संख्या होती है वो होती है इकाई। तो हमें इस वाले क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। आप पूरा सॉल्व करोगे तो आप ही बर्बाद हो जाओगे। तो हमें क्या करना है, जैसे 23 इंटू 17 लिखा है, जैसे 23 इंटू 17 लिखा है, तो इनके आखिरी नंबर को पकड़ लो। यहाँ से 3 पकड़ लो और यहाँ से 7 पकड़ लो, ठीक है। 23 और 17 में से कितना आया, 21। अब 21 को 28 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। 28 से मल्टीप्लाई करोगे तो पूरा नहीं करना, हमें 1 इंटू 8 करना है। उनकी आखिरी नंबर को मल्टीप्लाई करना है। कितना आया, 8 आया, ठीक है। कितना आया, 8। अब इस 8 को इस 17 वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना है। 17 नहीं, उसके आखिरी नंबर से 7 से। कितना आया, 56। अब 56 पूरा मत लो, 6 ले लो। 56 में से 6 ले लो और आखिरी नंबर कितना, 12। 12 में पूरा नहीं, 2 ले लो। कितना आया, 12 आ गया। अब हमसे क्या पूछा, इकाई पूछी है, तो इकाई क्या है दोस्तों, ये आखिरी संख्या। तो इसका आंसर क्या है, 2। समझ में आया कि नहीं आया? एक मिनट में मैं मिटा देता हूँ ये सब, खिचड़ी पक गई। देखिए आपको पेपर में क्या करना है, पेपर में मैं बताता हूँ। 3 इंटू 7 कितना होता है, 21। 21 में से 1 आया, ठीक है। अब यहाँ से 8 और 28 और 17 में वो 8 और 7 को मल्टीप्लाई करोगे 56, उसमें से 6 निकल के आएगा, ठीक है।
और यहाँ से 2, और इन दोनों मल्टीप्लाई करोगे तो 12, तो यहाँ से 2 आंसर। तो मेरे आया समझ में? आपको ऐसे करना है पेपर में खिचड़ी नहीं पकानी, जल्दी से जल्दी करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, इस वाले में क्या दे रखा है हमें, 2 नंबर हैं ए और बी, उनका जो अनुपात है 2:3 दे रखा है, और एलसीएम हमें कितना दे रखा है, 36। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा है, इन दोनों नंबर को हमें ज्ञात करना है। तो देखो हमें 2:3 दे रखा है, मतलब कि अगर मान लो 2x और 3x अपने असली नंबर हैं, ठीक है, 2x और 3x अपने असली नंबर हैं, और इनका जो एलसीएम है वो कितना दे रखा है, 36। तो मेरे बताओ एलसीएम कैसे निकालते हैं, 2x और 3x, यही है ना, 2x और 3x। एक मिनट, एलसीएम कैसे निकालो, इन दोनों में क्या कॉमन है, समान क्या है, x कॉमन है, तो यहाँ पर आएगा 2 और यहाँ पर आएगा 3। अब इनमें क्या करोगे आप, 2 को ऐसे करोगे, ठीक है, फिर 3 लोगे, आ रही समझ में, 1 × 1। तो इनका जो एलसीएम आया कितना आया, 6x आया। इनका जो एलसीएम आया 6x आया। आ रही समझ में मेरी बात, ये नहीं आ रही, 6x कहाँ से आया, x × 2 × 3 बराबर 6x। ठीक है, ये एलसीएम आया। पर दोस्तों हमें एलसीएम बराबर कितना दे रखा है, हमें 6x बराबर 36 दे रखा है। ओके, तो ये अपनी x की वैल्यू आएगी वो 6 आई। कितनी आई, 6 आई। और जो नंबर हैं, ये जो नंबर हैं, ये ए का मान हमारा 2x है और जो बी का मान है वो 3x है। बस हमें जो x की वैल्यू आई वो इनमें रख दो। क्या करना है, ए और बी है, ये 2x है और ये 3x है, इसमें वैल्यू पुट कर दो। तो 2 × 6 कितना बनेगा, 12, और 3 × 6 कितना बनेगा, 18। तो बस ये ख़त्म, आपका आंसर आ गया। ए और बी की वैल्यू कितनी है, 12 और 18। आ रही समझ में दोस्तों, यस और नो? देख लिया हमने ये किया है। 2 नंबर थे, उनका अनुपात 2:3 है और उनका एलसीएम 36 है। 2x और 3x मान लो कोई नंबर, उनका एलसीएम लिया, ये करना है आपको। देखिए पेपर में आपको इतना लेंथी करने की ज़रूरत नहीं है, इतना लंबा चौड़ा करने की जो कोई ज़रूरत नहीं है। हमको क्या दे रखा है, उन दोनों का अनुपात 2:3 दे रखा है और जो एलसीएम दे रखा है 36। ठीक है, हमें क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 6 आएगा। ठीक है, पर ये रेशो में था x लिखना। ठीक है, पेपर में क्या करना है, ऐसे करना। और जो 6x की वैल्यू कितनी दे रखी है, 36, तो x की वैल्यू तो आपकी आएगी यहाँ से 6। ठीक है, समझ में आई, 6, और बस इसमें पुट कर देना, 2 × 6 कर देना तो आपकी 12 आएगी, और 3 × 6 करना तो आपकी 18 आएगी। ठीक है दोस्तों, वो तो मैंने समझाने के लिए किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें क्या दे रखा है दोस्तों, इस वाले क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है कि 15 वर्ष बाद एक व्यक्ति की आयु 15 वर्ष पूर्व उसकी आयु की 4 गुना हो जाएगी, तो इसकी वर्तमान आयु कितनी है, मतलब उसकी वर्तमान आयु पता प्राप्त करनी है हमें। तो मेरे दोस्तों, मान लो कोई बंदा है, उसकी 15 वर्ष पहले, कितने वर्ष पहले, 15 वर्ष पहले मान लो एक्स आयु, मतलब एक्स की उसकी आयु हमें नहीं पता कितनी है, और ये मान लो बीच में प्रेजेंट है, अभी पी प्रेजेंट है, और 15 वर्ष बाद उसकी जो आय है वो उस पुरानी जो हमने मानी थी एक्स, इसका 4 गुना हो जाएगी, 4x हो जाएगी, मतलब 4 टाइम्स हो जाएगी। तो हमें ये जो बीच में जो आ रहा है,
ये बीच में जो जगह खाली है इस चीज़ यहाँ पर हमें ये पता करना है जो उसकी वर्तमान में जो उसकी आयु चल रही है वो कितनी है। आ रहा है दोस्तों समझ में। तो देखो मेरे दोस्तों, एक इन दोनों में अंतर कितने का है, 3x का है, 3x। पर इन दोनों मतलब पर इन दोनों के बीच में कितने वर्षों का अंतर है, 15 15 15 प्लस 15, 15 वर्ष पुराने और 15 वर्ष आने वाले। तो कितने वर्ष का अंतर है, 30 वर्षों का अंतर है, 30 वर्षों का अंतर है। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी, 10 वर्ष आरिसन में। तो जो उसकी 15 वर्ष पहले की जो उम्र होगी वो कितनी है भाइयों, वो है 10 वर्ष। और जो उसकी आने वाले जो 15 वर्ष बाद उसकी जो आयु होगी 4 × 10 कितना होता है, 40। आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है, हेलो, आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है। तो मेरे को ये बता दो, 10 पहले थी, 40 बाद में होगी, तो उसकी बीच की आयु कितनी है, बीच की आयु कितनी है। तो 10 में 15 जोड़ देना तो ये बनेगा 25 वर्ष। ठीक है, आपके आंसर 25 आएगा आंसर। मेरे को लग रहा है आपको समझ में आया होगा मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे खिचड़ी पका दी, पर आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाइए आप, आपको आया होगा समझ। दोस्तों मुझे लग रहा है आपको समझ में आया होगा। ये यहाँ पर 10 है, ये 40, इसकी वैल्यू 40 आई है। तो चाहे यहाँ से इसमें 15 घटा दो तो 25 आएगा, चाहे इसमें 15 जोड़ दो तो यहाँ पर 25 आएगा। मेरे आ रही समझ में आपको कि नहीं आ रही। चलो आपको ये ज़्यादा नहीं आया समझ में, तो मैं आपको जैसे होता ना बेसिक, दोस्तों एकदम बेसिक से समझाता हूँ। चलो कोई रुको, वेट करो वेट करो। देखो मान लो उसकी वर्तमान आयु पी आयु x है, और पहले 15 वर्ष पहले उसकी आयु x-15 थी, ठीक है। और आने वाले टाइम पे कितनी हो जाएगी, x+15 हो जाएगी। आ रही समझ में। अब हमसे क्या पूछा है, क्या दे रखा है, जो उसकी पुरानी आयु है x-15, ठीक है। इसका जो पुरानी आयु है इसका 4 गुना उसकी आने वाली आयु के बराबर है, ये दे रखा है बस। देखो इस वाले क्वेश्चन में ये दे रखा है, 15 वर्ष बाद एक व्यक्ति की आयु 15 वर्ष पूर्व उसकी आयु की 4 गुना है। बस या तो आप इसे सॉल्व कर लो, 4x माइनस 60 x+15 और यहाँ से 3x बराबर 75, तो x बराबर 25। या आप इसे यहाँ से सॉल्व कर लो। मतलब कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के बहुत मेथड होते हैं, आपको कौन सा समझ में आ रहा है आप उसके ऊपर जाइए। दोस्तों समझ में आ रही है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछा हमसे, राम ने प्रति वर्ष 8% की दर से 2 वर्षों की अवधि के लिए 62,500 रुपये की राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया। 2 वर्षों बाद राम की राशि की गणना कीजिए। राम इन्वेस्टेड द सम ऑफ ₹6250 एट द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years एट द रेट ऑफ 8% पर एनम। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ राम आफ्टर 2 years। ठीक है, अब देखिए इसमें हमसे क्या पूछा है, चक्रवर्ती ब्याज पूछा है, चक्रवर्ती यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट। तो हमने स्कूल में क्या पढ़ा है, एक फॉर्मूला पढ़ा है कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का एक फॉर्मूला पढ़ा था अपने। यहाँ से जो आता है अमाउंट आता है, क्या आता है, ये पी है अपना प्रिंसिपल, जो हमें हमारी जो राशि होती है 1+r/100 और इसके ऊपर टी टाइम। ये एक फॉर्मूला पढ़ा था, पर मेरे को ये फॉर्मूला पसंद नहीं है। आप तो ऐसे मानो हमसे आप पूछा है, अमाउंट पूछा है, ठीक है। देखिए 62
500 कोई राशि है, वो कितने हर साल कितनी बढ़ रही है, अगले साल कितनी हो जाएगी 108%। ये कितने का हो जाएगी 100 का 108 पे हो जाएगी ये एक साल, और अगले साल दोबारा 8% लगेगा तो दोबारा 108 हो जाएगी, और 100 का 108 आगे समझ में। अगर ये मान लो यहाँ पर 2 की बोतल 3 रखा होता है, यहाँ पर 2 की बोतल 3 लिखा होता, 2 वर्षों की बोतल 3 लिखा होता, तो आप एक बार और इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, आ रही समझ में। पर हमें कितने वर्षों का पूछा है, 2 वर्षों का पूछा है, तो इसे 2 बार ही रहने दीजिए। आप इसे सॉल्व करिए तो आपका जो आंसर आएगा वो 72900 आएगा। आ रही समझ में दोस्तों। देखिए क्वेश्चन था सिंपल, पर जो इसकी कैलकुलेशन है वो आपको थोड़ी मुश्किल लग सकती है, टाइम इसमें जाएगा, पर आपको थोड़ा बहुत क्वेश्चन तो 1-2 क्वेश्चन तो आपको मिलेगा जो टाइम टेकिंग होगा, ठीक है। बस आपको इतना इस वाले क्वेश्चन में इतना ही करना था। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें क्या पूछा हमसे, किसी अनुपात के पहले, तीसरे और चौथे पद क्रमशः 8, 16, 6 हैं, दूसरा पद क्या होगा। ठीक है, हमसे इसमें देखिए हम इस वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। देखो ये पहला नंबर यहाँ पर आता है, दूसरा नंबर उसके नीचे आता है बराबर, तीसरा नंबर यहाँ पर आएगा और चौथा नंबर ए। बस आपको जे वाला जो पैटर्न है इसे याद रखना है, बस आपने इसमें वैल्यू पुट कर दो। पहला नंबर कितना दे रखा है हमें ऑप्शन में, क्वेश्चन में 8 दे रखा है, ठीक है, एक की बदल हम ये रखेंगे। और दूसरा नंबर क्या है, हमें दूसरा नंबर को निकालना है, जो नंबर निकालना है हम उसे x मानते हैं। तीसरा नंबर कितना दे रखा है दोस्तों, 16 दे रखा है, और चौथा नंबर दे रखा है हमें 6 दे रखा है। बस आपको बस इसे सॉल्व करना है और आपका आंसर आ जाएगा। दोस्तों आ रही समझ में कि नहीं आ रही, बस आपको इसे सॉल्व करिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो आपका जो आंसर आएगा देखिए x बराबर कैसे करेंगे, x बराबर आएगा 8 × 6 बराबर में 16। तो यहाँ पर आएगा आपका 3, आपका x की वैल्यू आएगी आपकी 3। आपको अब क्रॉस मल्टीप्लाई करना तो आता ही होगा, मैं ये मान के चल रहा हूँ, हम क्वेश्चन सेट लगा रहे हैं तो आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना तो आता होगा। और अगर जिन बच्चों को नहीं आता क्रॉस मल्टीप्लाई या इसे सॉल्व करना, तो मैं एक मिनट रुको, मैं इसे भी आपको सॉल्व करके बताता हूँ। जिसे आता है वो क्वेश्चन आगे कर सकता है, ठीक है। अब देखो मैं इसे सॉल्व करके बताता हूँ कैसे सॉल्व करते हैं। देखो हमें क्या निकालना है, एक्स वैल्यू निकाली ना, तो एक्स को ऊपर कर दो, क्या कर दो, इन्हें उल्टा कर दो, x/8 बराबर में 6/16। मैंने क्या बोला, हमने इसे उल्टा कर दिया है, सबको उल्टा कर दिया। अब हमें क्या निकालना है, इसकी वैल्यू निकालनी है, एक्स की वैल्यू निकालनी है। इसको यहीं पर रखो और जो उस साइड लेफ्ट हैंड साइड पे जितनी भी चीज़ें हैं, बाएं साइड पे जितनी भी चीज़ें हैं उसे राइट हैंड साइड भेज दो, ठीक है। अगर जो बाएं साइड में जो भी अगर मल्टीप्लाई हो रही है उस साइड आके जाओगे डिवाइड, बाएं साइड में जो डिवाइड होगा वो साइड आके मल्टीप्लाई होगा। बाएं साइड में अगर कोई चीज़ मल्टीप्लाई होगी तो उस राइट हैंड साइड जाके दाएं साइड जाके वो डिवाइड हो जाएगी। चलिए अब हम बताता हूँ। तो यहाँ पर देखो x, यहाँ पर जो 8 था, 8 जो 8 है वो यहाँ पर क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो भाग लग रहा है, तो उधर आके क्या होगा, ये यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, इस वाले नंबर से क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। 6/16 से पूरे नंबर से यहाँ पर आके मल्टीप्लाई होगा। आ रही दोस्तों समझ में। अब मेरे को ये उम्मीद है आप इसे तो कर सकते हैं। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें क्या दे रखा है, यदि एक दुकानदार एक वस्तु को 864 रुपये में बेचता है तो उसे 8% का लाभ होता है। वस्तु का
विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए जब इसे 20% की हानि पर बेचा जाए। ठीक है, इफ अ शॉपकीपर सोल्ड द प्रोडक्ट एट द रुपीज 864 it get a profit of 8%. Find the selling price of a product when it sold at 20% of the loss. ओके, 20% की हानि पे बेचा जाए। देखो, मैं सबसे पहले बताता हूँ पेपर में हम कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए, कोई नंबर था 84864। ठीक है, ये कब था? जब हमने इसे बेचा। कितने पे बेचा? ये कितने की वैल्यू है दोस्तों? ये है 108 की वैल्यू। ये जो वैल्यू है पेपर में हम कैसे करेंगे वो मैं बता रहा हूँ। थोड़ी सी गड़बड़ कर दी मैंने यहाँ पे पेपर। अरे एक मिनट को, जो 864 है ये कब आया अपना? हमने बेचने पर आया, तो ये है 108 की वैल्यू है, पर हमें चाहिए 100 की वैल्यू। 100 मतलब सेलिंग कॉस्ट प्राइस, जो उसका लागत मूल्य था दुकानदार का। ये यहाँ से अपना लागत मूल्य निकल गया है, पर हमसे क्या पूछा है? सेलिंग प्राइस पता करना है हमें, विक्रय मूल्य प्राप्त करना है जब 20% की हमें हानि होती है। 20% की हानि, ये जो पूरा ये जो आया है ना, ये अपना क्रय मूल्य निकल के आया। ठीक है, पर हमें अब 20% का इसमें लॉस करना है। 20% का लॉस करना है तो इसे 80% लिखो, और ये है अपनी 100 की वैल्यू। बस इसे अपने सॉल्व करना है। आ रही दोस्तों समझ में कि नहीं आ रही? अगर आपको ये नहीं आता तो आप बेसिक्स से पहले क्लास लगाइए। बस हमें पेपर में इतना करना है और आपका आंसर आ जाएगा। 100 से 100 कट जाएगा, और 420 जा, 427 जा, और ये 9 से काट दीजिए। 93 जा, 9 जा, 96 जा, 31 जा, 332 जा, और यहाँ पर आपका आया 640। आपका आंसर आएगा। मतलब कि अगर उस बंदे ने 640 का बेचेगा कोई सामान को, तो उसे 20% की हानि होगी। दोस्तों, आपको आया समझ में? क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दे रखा है? किमाया एक बुक पढ़ रही है, उसमें 350 पेज हैं और उसने अभी तक 36% पेज पढ़ चुके हैं। और हमसे क्या पूछा है कि बचे हुए पेज हमें पता करना है कि बचे हुए पेज कितने और बाकी हैं अभी पढ़ने के लिए। तो देखो मेरे दोस्तों, 350 टोटल पेज हैं, और 100% में से उसने 36% पढ़ लिया है, तो बचा कितना हुआ? 100 में से 36 माइनस करो, 64% और बचा है अभी। तो बस इसका 64% हमें निकाल दो दोस्तों। 350 का 64% निकालो तो आपका कितना आएगा? यहाँ पर 224 आंसर आया। ये तो बहुत सिंपल था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। हाँ, क्या दे रखा है? एक कार है जो कि 70 किलोमीटर जाती है, और कितने की स्पीड से? 35 किलोमीटर घंटे की स्पीड से जाती है, और अगले पल में वो क्या करती है? 120 किलोमीटर जाती है 40 की स्पीड से। तो हमें क्या पूछा है? औसत गति। अच्छा, औसत हमें हमें औसत स्पीड निकालनी है इसकी। ओके ब्रो, ओके, औसत स्पीड निकालनी है। तो देखो मेरे दोस्तों, कुछ बंदे इसमें क्या करेंगे मैं बताता हूँ। कुछ बंदे क्या करते हैं, हाँ, वो बोलेंगे भैया हमें तो एवरेज स्पीड निकालनी है, एवरेज स्पीड निकालनी है। तो स्पीड का एवरेज निकाल दो। 35 प्लस, पहले 35 की स्पीड से गया, फिर 40 की स्पीड से, ये हो गया, और कितने बार? 2 बार। कुछ बंदे ऐसे करते हैं। ठीक है, पर वो जो आपका जो आंसर आएगा वो गलत आएगा। आप ऐसे करोगे तो आप गलत करोगे।
देखो हमें तो एक फॉर्मूला पता है भैया दोस्तों लोग, डी बराबर दूरी बराबर स्पीड इनटू टाइम होता है। यह सुनो, हमसे क्या पूछा, एवरेज स्पीड, तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा, दूरी बटे टाइम। टोटल दूरी कितनी है, हमें एवरेज पूछा है तो टोटल दूरी निकालनी पड़ेगी, 70 और 120, 70 प्लस 120 आ रहा है। और ये नीचे आएगा टाइम, तो हाँ यहाँ पर तो टाइम दे ही नहीं रखा। तो देखो दोस्तों यहाँ पर हमें T1 प्लस T2 दोनों टाइम निकालना पड़ेगा। ये T1 T2 कहाँ से आएगा, T1 T2 कहाँ से आएगा दोस्तों, ऊपर कितना आएगा 190, और ये T1 T2 आएगा, पहले उसे 70 किलोमीटर जाने में कितना टाइम लगा, 35 की स्पीड से इतना वो ये वाला टाइम। फिर उसे अगले पल में 120 किलोमीटर 40 की स्पीड में जाने में टाइम, ये वाला टाइम आ रहा है समझ में। तो 190 अपॉन 2 प्लस 3 5 होगा, और आप इसे 5 से 190 से डिवाइड करोगे तो 3 और 8 38 किलोमीटर प्रति घंटे की आपकी ये औसत चाल आई है। आ रहा है दोस्तों समझ में आपको हमने क्या किया है इस वाले क्वेश्चन में। देखो मैं दोबारा लिख देता हूँ क्वेश्चन, आपने ये बैक कर लेना, पर मैं दोबारा समझा देता हूँ हमें इस वाले क्वेश्चन में क्या करना होता है। देखो मैंने बताया कि क्या होता है, डी अपॉन टाइम होता है, दूरी बटे टाइम। तो यहाँ पर आता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। आ रहा समझ, बस आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना होता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, देखिए ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत आता है पेपर में। देखो एक सा फॉर्मूला है m1 इंटू d1 अपॉन w1 बराबर m2 इंटू d2 अपॉन w2। अब आप सब ये बोलोगे m क्या है, d क्या है, w क्या है, बताता हूँ। m मतलब कितने आदमी, मैन, m मतलब मैन कितने आदमी, d मतलब डेज दिन, और w मतलब वर्क काम, कितना काम करना है समझ में। बस इसमें फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो, आपका आंसर आ जाएगा। देखो m1 मतलब कितने आदमी थे, शुरू में 18 आदमी थे, कितने दिन के लिए काम कर रहे थे वो, 20 दिन के लिए काम कर रहे थे। और जो w वर्क कितना काम कर रहे थे भाइयों, 12 मीटर काम कर रहे थे भाई, 12 मीटर लंबी सड़क बना रहे थे दोस्तों। और फिर हमसे पूछा जाए हाउ लॉन्ग, मतलब 12 आदमी 15 दिन में कितना सड़क बनाएंगे। तो दोबारा 12 आदमी कितने, क्या पूछा आपने, कितने दिन, तो हमें नहीं पता, तो इसे एक्स मानो। और हमसे क्या पूछा है, और क्या दे रखा है, अच्छा सॉरी 12 आदमी 15 दिन में, दिन तो दे रखा है भाई, 15 तो दे रखा है। और हमें सड़क पूछी कितनी सड़क बनेगी, W2 पूछा है, तो इसे एक्स मानो। बस आपको इसे सॉल्व करना है, आपका आंसर आ जाएगा। दोस्तों समझ में आ रही है, मैं इसे थोड़ा मिटा देता हूँ, एक मिनट मैं इसे मिटा देता हूँ, इसे ऊपर रख देता हूँ यहाँ पे। अब इसे सॉल्व करते हैं एक बार। सॉल्व करो 6 2 जा 6 3 जा 2 1 जा 2 10 जा, ठीक है। तो यहाँ पर कितना है 30 बराबर 12 इंटू 15, ठीक है, अपॉन में एक्स। आ रहा है समझ, मैंने क्या बोला है, अब हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है, किसकी वैल्यू निकालनी है, एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो इसे यहीं पर, इसे इधर भेज दो, ऊपर भेज दो, और 30 को इधर भेज दो, और 30 को यहाँ पे भेज दो, इसे यहाँ पे भेज दो। आ रहा है समझ में, एक्स को यहाँ पर भेज दो, 12 इंटू 15 अपॉन में 30, सॉल्व कर दो जल्दी से, 15 1 जा 15 2 जा और 6, यानी कि एक्स की वैल्यू आई है 6। मतलब कि 12 आदमी 15 दिन में 6 मीटर की
सड़क बना देंगे। आ रही समझ में दोस्तों? ये वाला क्वेश्चन याद कर लेना, जो बहुत आता है क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और जो हमने जो टोटल 15 क्वेश्चन किए हैं और एक बोनस क्वेश्चन किया था हमने, वो आपको अच्छा लगा होगा, और मेरे को उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। मेरी वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना। मैं ऐसी और वीडियो आपके लिए डालता रहूँगा। ओके दोस्तों, बाय।